दोस्तों, मैं पूनम पांडे यूनिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको कोई फूड, कोई रेसिपी नहीं, आज मैं शिक्षक दिवस के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आए, रिक्वायरमेंट्स भी आए कि इस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, छोटे किड्स बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो उसके लिए मेरे पास कुछ यूनिक आइडियाज़ आए और मैंने चाहा उसे मैं आप लोगों के सामने पेश करूं। अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे बताइएगा, और कुछ आपका भी सजेशन होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, हम बड़े बच्चों को तो समझा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को समझाना, उनके रंग में रंगना काफ़ी मुश्किल होता है। तो टीचर्स का, मदर्स का काम होता है अपने बच्चों को उस तरह से ढालना, उस तरह से संभालना। हर एक का अपना अपना नज़रिया, अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने भी कुछ इसके ऊपर, क्योंकि मैं भी किसी से एक टीचर हूँ, तो कुछ तो बच्चों के बारे में नॉलेज है ही, और मैंने इसके ऊपर वर्क भी किया हुआ है। तो मैं थोड़ा अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों को संभालना मतलब कि अभी इन दिनों तो सब लॉकडाउन पीरियड्स में ऑनलाइन स्टडीज़ चालू हैं, बड़ों की भी बच्चों की भी। तो बच्चों को मिनिमम समय दिया गया हुआ है 30 मिनट्स का, नर्सरी किड्स के बच्चों के लिए। बाकी बच्चों के लिए तो उनके टाइम टेबल के हिसाब से ही बनाया हुआ है स्टडी का तरीका, लेकिन इन बच्चों के लिए काफ़ी नाजुक, काफ़ी छोटे होते हैं और नॉटी, मस्तीखोर होते हैं। तो वो इतने समय तक बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए कम से कम समय का ये रखा गया हुआ है, और ये एक तरह से उनकी आंखों के लिए भी बेहतर है। छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों पे अगर वो कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उनकी आंखों पर असर हो रहा है। तो इसका उनकी सेहत पे, फिर पेरेंट्स के ऊपर भी एक लोड पड़ जाता है कि हाँ, इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की स्टडी ऑनलाइन हो रही है। आप बच्चों को कोई प्रेशराइज मत कीजिए। मेरा कहना ये है कि आप उन्हें कोई भी प्रेशराइज मत कीजिए। उन्हें जितना हो सके आप प्ले के थ्रू आप उन्हें समझाइए, उन्हें खिलाइए। इसके लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। मैं इस वीडियो में इस तरह के वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी कि छोटे बच्चों को हम किस तरह से खेल खेल में उन्हें हम उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम समझा सकते हैं, हम अपनी तरह से पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो, इस तरह के वीडियोस मैं शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं अपनी तरह से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को अपनी जानकारी पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, पहले तो बच्चों को आप विथ प्ले समझाइए। मैं तो सबसे, बच्चे जितना खेल खेल में समझ सकते हैं, और हाँ, 2 से लेके 5 साल तक की उम्र जो बच्चों की होती है, उनमें उस समय का जो ग्रेस्पिंग पावर होता है, जो समझने की क्षमता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो हर बातों को फटाक से कैचअप करते हैं। तो इन दिनों, इस समय का हमें बखूबी प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से अब ऑन द प्ले सोचिए, हम उसे खेल खेल में इस तरह से समझा सकते हैं कि जैसे कि कुछ टॉयस हैं, टॉयस हमने दिए, टॉयस को अगर हमने कहा हाँ उसे आप काउंट करिए, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टॉयस, आप उस टॉयस का नाम पूछिए, बच्चे बराबर बताए। मतलब ये खेल खेल में, क्योंकि भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें इतना सब कुछ हार्ड वर्क नहीं मिलता है। जिस तरह से थोड़ा
5 साल के बाद जो उनका बेस बढ़ता है स्टडी का, 5 साल के अंदर, 3 साल 5 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं उन्हें मोस्टली प्ले के थ्रू समझाया जाता है, बताया जाता है। जब बच्चे प्ले के थ्रू समझ जाते हैं तब उनसे हम रिटर्न वर्क लेते हैं। तो प्ले में आप कुछ पेजेस हैं, पेजेस को आप पे कर दीजिए, फाड़ के उसके कुछ टुकड़े बनाइए और टीएस करिए। उसके बाद आप उसे काउंट करवाइए, कितने हैं बच्चा काउंट करो, तो फिर वो काउंट करेगा 1 2 3। इससे क्या होगा, उसका काउंटिंग बढ़ेगा। ओके। और फिर आजकल तो इतने टॉयज, इस तरह के गेम्स आ चुके हैं, मार्केट्स में अवेलेबल हैं कि बच्चे क्विकली उनसे सीख जाते हैं। म्यूज़िक है, म्यूज़िक के थ्रू अभी म्यूज़िक बेस पोएम्स हो गए हैं, राइमिंग वर्ड्स हो गए हैं। तो इन सब से क्या होता है, बच्चे क्विकली सीख जा रहे हैं। तो इसे बताने के लिए हमें पोएम भी है, पोएम भी हम ABCD है जैसे, तो ABCD भी हम पोएम के थ्रू बताते हैं बच्चों को। थोड़ा एक्शन करिए, थोड़ा मम्मा से तो थोड़ा आप मम्मा पेरेंट्स को थोड़ा वर्क ज़्यादा करना पड़ता है फादर्स पेरेंट्स की हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स को बाहर के भी वर्क होते हैं, देन उन्हें इतना समय नहीं होता कि वो बच्चे को उतना समय दे पाएँ। फिर भी कोशिश करते हैं। फादर पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा समय निकाल के बच्चों को समय दें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों का समय बच्चे को मिलना ज़रूरी है। और ऑलवेज ममास तो साथ ही होती हैं उनके, तो मम्मा का वर्क ही है कि बच्चों को साथ में आप जिस तरह से ढालेंगी बच्चा उस तरह से ढला जाएगा। तो आप बच्चे को आप म्यूज़िक के थ्रू, आप गाने के थ्रू, आप थोड़ा एक्टिंग के थ्रू उसे ये समझा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं हम उसे। म्यूज़िक, ये जो पोएम्स होते हैं उसे हम बता सकते हैं। ये सब तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। काउंट के लिए हम कोई भी चीज़ का जो बुक्स है, नोटबुक्स रखे हुए हैं, ओके नोटबुक्स काउंट करो बेबी, तो वो नोटबुक्स काउंट करके आपको बताएगा। तो इस तरह से आप खेल खेल में आप उसे समझा सकते हैं, खिला सकते हैं और उसे बता सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, उसका माइंड भी डेवलप होगा और थोड़ा मोबाइल, लैपटॉप इनसे भी दूर होगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको भी त्याग करना होगा, थोड़ा समय। अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, क्योंकि इतने गेम्स आ गए हैं, इतना सब कुछ फैसिलिटीज़ है मोबाइल्स में, तो बच्चे आजकल उसमें ज़्यादा रहना बिजी होते हैं, उसमें ज़्यादा रहना वो पसंद करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो बच्चे भी यूज़ करेंगे। तो जिस समय अगर आप थोड़ा समय साइड में रख के बच्चों को वो समय देंगे तो आपका भी समय अच्छे से बीतेगा, कुछ आपका बच्चा भी कुछ यूनिक सीखेगा और मोबाइल से भी थोड़ा दूर रहेगा। और जितना दूर रहेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है। और आप उसको घर में एज अ पेरेंट्स आराम से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ना डांट है ना डपट है, मम्मी का प्यार ही उसके लिए काफ़ी है हर चीज़ समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और हाँ, कुछ भी अगर इसके प्रति आपको भी कोई जानकारी हो, कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।